हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे चैनल योर ट्यूटर पर स्वागत है। मैं अपने चैनल पर हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाऊँगी। मैथमेटिक्स के मैंने 2-4 वीडियो पहले डाले हैं। अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में अलंकार बता रही हूँ। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब अर्थालंकार के भेद में मैं प्रेक्षालंकार कल बताया था मैंने। आज मैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बताऊंगी। आप हेडिंग डालिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, इसकी पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। लिख लीजिए, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल में, जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। लिख लीजिए आप, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत हो रही है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। लिख लीजिए, समझने में आसान रहेगा। यहाँ नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत हो रही है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। उम्मीद है आसान भाषा में समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा है अगला है संदेह अलंकार। हेडिंग डालिए संदेह अलंकार। ये अर्थालंकार के भेद चल रहे हैं। 2 दिन में अलंकार समाप्त हो जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। संदेह अलंकार की परिभाषा में, जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब संदेह हो किसी वस्तु में। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय
संपन्न हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखते जाइए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। सारी सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की सारी की नारी है, कि नारी की ही सारी है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। कि सारी की नारी है, कि नारी की ही सारी है। यहाँ उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, अतः यहाँ संदेह अलंकार हुआ। इसमें इस एग्जाम्पल में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब उसी के बारे में बताया गया है। दुशासन चीर खींच रहा था, तो मतलब कृष्ण भगवान ने कृपा दृष्टि, इतनी अच्छी कृपा दृष्टि बनाई कि उनकी साड़ी ऐसे बढ़ाई कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है। वही इसमें बताया, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः यहाँ उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, ज्ञान है। अतः यहाँ संदेह अलंकार हुआ, यहाँ संदेह अलंकार हो गया। अब डालिए आप दृष्टांत अलंकार, इसका अगला आगे इसमें अर्थालंकार के 13 भेद बताए गए हैं, तो इसमें अब आप अगली हेडिंग डालिए दृष्टांत अलंकार। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी हेडिंग में डालिए आप, जब पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जब पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण में लिखिए, जैसे जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाए, लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाए। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाए, लघु चिनगारी एक ते
घास ढेर जल जाए। इस प्रकार मैंने आज 3 अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित बताई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी महान कृपा होगी। थैंक यू।